पढ़ेंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के बारे में। भारत अपनी विविधतापूर्ण भूगर्भीय के संरचना के कारण विविध प्रकार के खनिज संसाधनों से संपन्न है। भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पूर्व पुराजीवी काल या प्रीपैलाइजोइक एज में उद्भिद है। संदर्भ में अध्याय 2 कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और मुख्यतः पारदीपीय भारत की आग्नेय तथा कायंतरित चट्टानों से संबंध है। उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों से विभिन्न है। किसी भी देश के खनिज संसाधन औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। इस अध्याय में हम देश में विभिन्न प्रकार के खनिजों एवं ऊर्जा के संसाधनों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज संसाधनों के प्रकार रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों के आधार पर खनिजों को दो प्रमुख श्रेणियों धात्विक धातु और अधात्विक अधातु में समूहित किया जा सकता है, जो कि निम्न प्रकार से भी वर्गीकृत किए जा सकते हैं। जैसा कि उपयुक्त आरेख से स्पष्ट है, धातु के स्रोत धनित्व खनिज है। लोह, अयस्क, तांबा एवं सोना, स्वर्ण आदि से धातु उपलब्ध होते हैं और इन्हें धात्विक खनिज श्रेणी में रखा गया है। धात्विक खनिजों को लोह एवं अलोह धनित्व श्रेणी में भी बांटा गया है। लोह, जैसा कि आप जानते हैं, लोहा है वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लोह अंश समाहित होता है। जैसे कि लोह अयस्क, वे लोह धात्विक होते हैं और जिन्हें लोह अंश नहीं होता है वे अलोह धात्विक खनिज में आते हैं। जैसे कि तांबा, बॉक्साइट आदि अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जानते हैं, या वे पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम आदि अन्य प्रकार के अधात्विक खनिज अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट आदि। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है। यह क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, इस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा के पठार पर बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग इस क्षेत्र में क्यों अवस्थित है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जैसे कि लोहे, अयस्क, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश, यह पट्टी कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शी तमिलनाडु, उच्च
भूमि और केरल पर विस्तृत है। यह पट्टी लौह धातुओं तथा बॉक्साइट में समुद्र है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क, मैंगनीज तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी अयस्क, मैंगनीज तथा चूना पत्थर पाए जाते। निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयल निक्षेपों का अभाव है। इस पट्टी के खनिज निक्षेप उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधता पूर्व नहीं है। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट कले के निक्षेप है। गोवा में लोहे अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यह पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है और यहाँ के खनिज धारवाड़ करम की शैलों से संबद्ध है। तांबा, जिंक आदि प्रमुख खनिज है। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे भवन निर्माण के पत्थरों में समुद्र है और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। गुजरात में अपने पेट्रोलियम निक्षेपों के लिए जाना जाता है। आप जानते होंगे कि गुजरात व राजस्थान दोनों में नमक के समुद्र स्रोत है। हिमालय पट्टी एक अनय खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंग रत्न पाया जाता है। ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में पाए जाते हैं। असम घाटी में खनिज तेलों के निक्षेप हैं। इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन मुंबई के निकट अपतटीय क्षेत्र मुंबई हाई में भी पाए जाते हैं। आगे के पृष्ठों में आप कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के स्थानिक प्रारूपों के बारे में जानेंगे।